संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखते हुए और दोनों हाथ अपने कमर के दोनों साइड, गर्दन को दाएं से बाएं पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 बार और 3 बार बाएं से दाएं घुमाएंगे। जिस तरफ गर्दन जाएगी उसी तरफ आपकी नज़रें भी जाएंगी। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। इसके बाद गर्दन को दाएं कंधे की तरफ, फिर सामने, फिर बाएं कंधे की तरफ, फिर सामने, फिर दाएं कंधे की तरफ, और इस क्रिया को भी 3 बार हम करेंगे यहाँ पे। फिर कंधे की तीसरी क्रिया, सिर को दाएं कंधे की तरफ, फिर बाएं कंधे की तरफ, फिर दाएं कंधे की तरफ और फिर बाएं कंधे की तरफ। ऊपर की तरफ सांस लेना है, नीचे की तरफ सांस को छोड़ना है। सांस लेते हुए पीछे की तरफ गर्दन को ले जाएंगे, फिर आगे की तरफ लाएंगे और अपने कंठकूप से मिलाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथों को कंधे की सीध में सांस लेते हुए ऊपर, फिर कंधे की सीध में नीचे, फिर स्ट्रेच करेंगे, हाथों को फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर वापस कंधे की सीध में और नीचे। एक बार फिर सीध में, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर वापस कंधे की सीध में और फिर दोनों हाथ हथेलियों को कंधे पे और चारों तरफ घुमाएंगे, पीछे से आगे की तरफ, और कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। 3 बार आगे से पीछे की तरफ इस क्रिया को किया जाएगा। पूरा गोलाई में घुमाएंगे और सांसों की गति को सामान्य रूप से चलाएंगे, दोनों हाथ नीचे। इसके बाद नेक्स्ट, दोनों हाथ कंधे की सीध में आगे की तरफ और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर को भी घुमा के पीछे ले जाएंगे, नज़रें भी पीछे। फिर दोनों हाथ सामने, फिर दाईं तरफ, एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ कंधे पे, फिर वापस पुनः बाईं ओर, एक हाथ पीछे सीधा जाएगा, एक हाथ कंधे पे रहेगा, सामने की तरफ, फिर दाईं तरफ, सामने की तरफ, और दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे, दोनों पैरों की एड़ियों को उठाएंगे, पंजों के बल पे खड़े होकर के यथाशक्ति शरीर को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए दोबारा ऊपर, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वापस। बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पे लगाएंगे, दोनों हाथों को सीधा करके कमर की सीध में, कंधों की सीध में, और सीधा
ऊपर सिर की सीध में ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। उसी स्थिति में फिर वापस हाथ नीचे, पैर भी नीचे, धीरे धीरे। अब दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पे लगाएंगे, दोनों हाथ कंधों की सीध में ऊपर ले जाएंगे, हाथ जोड़ करके, और थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे स्थिर। थोड़ी देर बाद फिर कंधों की सीध में हाथ नीचे और पैर को भी यथास्थिति वापस। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को, हथेलियों को ज़मीन पर और पैरों के पास ले जाएंगे, सिर को घुटने पे लगाएंगे, थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पुनः हाथों को ऊपर की ओर, और एक बार फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, हथेलियों को ज़मीन पे लगाएंगे, पैरों के पास ले जाएंगे, सिर को फिर घुटनों पे लगाएंगे, थोड़ी देर उसी स्थिति में। फिर वापस पुनः हाथों को ऊपर। इसके बाद दोनों हथेलियों को कमर के दोनों साइड रखेंगे, सांस लेंगे लंबी गहरी, धीरे धीरे पीछे की तरफ को झुकेंगे, हल्की हल्की सांस लेते रहेंगे। सामर्थ्य के अनुसार जितना आप बैकवर्ड जा सकते हैं जाएंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस। एक बार फिर लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, धीरे धीरे सामान्य गति से सांस लेते रहेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस पुरानी स्थिति में रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में करीब 1.5 फीट का फासला रखेंगे। दाएं पैर को सीधा रखेंगे, बाएं पैर को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। अब कमर से नीचे की ओर झुकेंगे और अपने हाथ से हथेली को अपने पैर को छुआने की कोशिश करेंगे और दूसरा हाथ ऊपर की साइड, नज़रें भी ऊपर की तरफ जाएंगी। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। अब इसी क्रिया को हम दूसरी तरफ करेंगे और अपने हाथ से अपने पैर को छुएंगे, दूसरा हाथ सीधा ऊपर की तरफ और ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे और पुनः धीरे धीरे वापस और सामान्य। दंडासन में हमारे पैर सीधे रहेंगे और हमारा मेरुदंड भी बिल्कुल सीधा रहेगा। भद्रासन में दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर दोनों हाथों से उन्हें पकड़ेंगे तथा दोनों घुटनों को जमीन की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे। कमर सीधी रहेगी। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके और एड़ियों के ऊपर बैठ के मेरुदंड सीधा रखेंगे और सांसों की गति सामान्य रखेंगे। घुटनों के बल बैठ के दोनों हाथों को कमर के दोनों साइड रख के एक हाथ को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, वापस लाते हुए अपने उसी तरफ के पैर के एड़ी को पकड़ेंगे। उसी क्रिया को दूसरे हाथ से भी करेंगे। सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, शरीर को आगे की तरफ धकेलेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस अपने हाथ कमर पे, दोनों पैरों के घुटनों के बीच में गैप रखते हुए दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर
और सांस छोड़ते हुए ज़मीन की तरफ लाएंगे, हथेलियों को आगे ले जाके, और शरीर को रिलैक्सिंग मूड में नीचे की तरफ ज़मीन पे लगाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों के बीच में करीब 1-1.5 फीट का अंतर रखेंगे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए पीछे से क्रॉस बना करके एक दूसरे हाथ की तरफ अपने कंधों को छूने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य गति से चलती रहेगी। दंडासन में बैठकर बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ को कमर के पीछे सीधा करके रखेंगे। दाएं हाथ को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, वापस लाएंगे, और बाएं पैर को छूते हुए दाएं पैर की घुटने को छूने का कोशिश करेंगे। गर्दन को घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, नज़रें पीछे रहेंगी और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी क्रिया को अब दूसरे पैर से करेंगे। दायां पैर मोड़ेंगे, दायां हाथ पीछे जाएगा, बाएं हाथ को सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को लेते हुए बाएं पैर के घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे। नज़रें गर्दन को घुमा के पीछे की ओर ले जाएंगे। थोड़ी देर उसी स्थिति में रहेंगे, पुनः धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर ज़मीन पर एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, सांस लेते हुए सीने तक अपने को शरीर को ऊपर उठा के अपनी ठुड्डी को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में विश्राम की अवस्था में रखेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे तान करके, और तलवे ज़मीन पे बिछे हुए होंगे। इसी स्थिति में रहेंगे, फिर वापस। इसके बाद दोनों हथेलियों को अपने कंधे की सीध में रखेंगे और सांस लेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे और अपने नाभि से थोड़ा नीचे तक अपने शरीर को ऊपर ले जाएंगे। नज़रों से ऊपर की तरफ देखेंगे, दोनों पैर तने हुए रहेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर यथाशक्ति नज़रें ऊपर जाएंगी और उसी स्थिति में रहेंगे थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पेट के बल लेटकर दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास ले जाके एक पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ यथाशक्ति उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। पीठ के बल लेटकर दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को पैर की एड़ियों के पास ले जाएंगे। सांस लेंगे लंबा गहरा और अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीमा धीमा सांस लेते रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। सांसों की गति सामान्य रहेगी यथाशक्ति, और इसके बाद पुनः वापस सामान्य स्थिति में। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को 60 अंश के कोण पर ऊपर की ओर उठाएंगे। हाथ सीधे रहेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे और पैरों को सीधा 90 डिग्री के अंश पर ले जाएंगे।
थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे और फिर धीरे धीरे पुनः अपने पैरों को वापस जमीन। दाएं पैर को मोड़ेंगे, हाथों को सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे, वापस दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अपने घुटने को अपने नाक से छूने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे वापस बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को सांस लेते हुए पीछे, फिर इंटरलॉक करते हुए अपने पैर को पकड़ के अपने नाक से फिर घुटने को छुएंगे और वापस इसी क्रिया को दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, दोनों हाथों को सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को इंटरलॉक हाथ से करते हुए पकड़ेंगे, अपने नाक से छुएंगे, एड़ियाँ जंघाओं से मिलने की कोशिश करेंगे और वापस। शरीर के शिथिलीकरण की क्रिया शवासन। ज़मीन पे पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में करीब 1-1.5 फीट का अंतर और दोनों हथेलियाँ आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। श्वास प्रश्वास की गति डीप ब्रीदिंग चलती रहेगी और किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव, कोई भी चिंता नहीं रखेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और इसी प्रकार शांत चित्त लेटे रहेंगे, सांस लेते रहेंगे। बंद आँखों से अपने शरीर का अवलोकन करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसके बाद धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़कर करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठकर कपालभाति की क्रिया करेंगे। पेट को भीतर की ओर धक्का देंगे, नाक से सांस को छोड़ेंगे, फिर पेट को सामान्य स्थिति में लाएंगे। इस प्रकार से इस क्रिया को नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम दाईं तरफ से अपनी नासिका को उंगली से बंद करके बाईं नासिका से सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और उसके बाद दाईं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर दाईं नासिका से ही सांस को लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उसके बाद बाईं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। पुनः इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। शीतली प्राणायाम में अपनी जीभ को मुंह से थोड़ा बाहर निकालकर कौवे की चोंच की तरह बनाकर हम हवा का पान लेंगे और उसको फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। इस क्रिया को पुनः दोहराएंगे। जीभ को बाहर निकाल करके फिर कौवे की चोंच की तरह बना करके सांस भरेंगे पूरा और मुंह बंद करके सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। शीतली प्राणायाम से हमारे शरीर में शीतलता आती है, गर्मी के मौसम में ठंडक पहुंचती है। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हथेलियों को अपने आँख के शुरू के कॉर्नर पे लगा के अंगूठे से अपने कान के टोपे बंद कर देंगे, होंठ बंद रहेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और भंवरे के गुंजन की तरह हुम की ध्वनि से भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। कम से कम 5 बार यहाँ पे हम भ्रामरी का उच्चारण यहाँ पे करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क के सभी जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं। भंवरे की तरह गुंजन से हमारा पूरा मस्तिष्क भर जाता है और हमारा मस्तिष्क इससे तनाव मुक्त हो जाता है। और अंत में 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करने के पश्चात
हम यहाँ पर ध्यानस्थ हो जाएंगे। Oh